एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ रोशनी गौतम। इस क्लास में एक और सवाल के जवाब लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने। और आज का क्वेश्चन है, क्या पीएचडी करें या नेट करें? क्या दोनों में से पहले जॉब हमें क्या मिलेंगी? क्या नेट की इंपॉर्टेंस है या पीएचडी ही करना होगा? क्योंकि न्यू गाइडलाइंस आया है और यहाँ पर आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो जितनी भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट, जितने भी आपके सवाल हैं, सभी सॉल्व होंगे कहाँ पर? ज्ञानम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आप सभी हमसे जुड़ भी सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर जा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या हमसे मिल भी सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के क्लास में ये दो जो सवाल हैं, इनके क्वेश्चन मार्क के जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी। और बहुत सारी इनिशिएटिव यहीं पर लाया जाएगा। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सारी इनिशिएटिव आपको यहीं पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पीएचडी करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ आपको पहले गाइडलाइंस बताऊंगी जो कि यूजीसी के द्वारा लाया गया। ओके, ये है। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, राइट? 2020 आ गया, तो बहुत कुछ चेंज हो गया। तो तीन जो वर्ड है उस पर एम्फसाइज किया गया है। अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, आप लोग इनकी इंटरव्यू भी देख सकते हैं, जो कि यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार है, उनके द्वारा ये सारी चीजें बोली गई हैं। तो मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगी कि ये इंटरव्यू यूट्यूब पर जाके आप देख सकते हैं। सब कुछ इन्होंने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझाया है और यहीं पर मैं भी आपको कंक्लूड करूंगी। ओके, तो अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो इनके जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू यही है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, इनकी इंटरव्यू सुनने के बाद और न्यूज में देखने के बाद यही मैं आपको बताऊं तो इन्होंने तीन वर्ड पर एम्फसाइज किया है, जोर डाला है। मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब जो अब हमारी एजुकेशन सिस्टम हो गई है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है। कोई भी आर्ट्स वाला, कोई भी साइंस वाला, ऐसे कोई भी स्ट्रीम नहीं है। हर कोई हर सब्जेक्ट पढ़ सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अब अगर आपने यूजी पीजी कोई और सब्जेक्ट में किया और आपने पीएचडी कोई और सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। यस स्टूडेंट, अगर आप कैपेबल हो और अगर आप यूजीसी नेट, मान लो यूजी पीजी में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, तो आप यूजीसी नेट कोई और सब्जेक्ट में भी दे सकते हो अगर आपको नॉलेज है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट लाया गया है हमारी एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव देखने को हमें मिला है। और इंक्लूसिबिलिटी बोली गई है कि सभी को इंक्लूड किया जाएगा, सभी चीज़ों को, सारे जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा और कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं है रूल्स रेगुलेशन। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। तो ये तीन वर्ड उन्होंने यूज किया है, यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये तीन चीजें करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कौन कौन सी? तो ये देखिए ड्राफ्ट है, उन्हीं से स्क्रीनशॉट लिया है, इसको यहाँ पर मैं डिकोड करूंगी। तो देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इनमें से आपकी एक क्या होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे। फर्स्ट क्या इन्होंने बोला है, आपकी यूजी डिग्री होनी चाहिए प्लस पीएचडी होनी चाहिए। मींस अगर आप बैचलर डिग्री करते हो विथ एटलीस्ट 75 या फिर आप पीजी करते हो विथ एटलीस्ट 55% और पीएचडी करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये है। तो इनमें से आप एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फर्स्ट क्या है, यूजी प्लस पीएचडी। ये साफ साफ इन्होंने इंटरव्यू में भी बोला है और यहाँ पर देखो तो ड्राफ्ट में भी यही चीज बोली गई है। फिर दूसरी क्राइटेरिया, अगर मान लो कि ये आप नहीं फॉल करते हो इसमें, तो आप ये फॉल कर सकते हो। देखो इसमें आपका, अगर आपने पीजी डिग्री किया है और नेट, स्लेट और सेट बोल दीजिए, सेट जो कि स्टेट रिलेटेड होती हैं और नेट जो कि आपको पता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो ये है। तो ये अगर क्वालिफाई करते हो, मतलब कि आपकी मास्टर में 55, जो पहले भी था 55% होना चाहिए। एट द सेम टाइम आप नेट या सेट क्या करते हो,
सेट जो है अगर क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो सवाल है ना लोगों के या स्टूडेंट्स का ये कि नेट तो आप मायने ही नहीं रहा, नो, नेट मायने रहा है। जो पहले था कि सिर्फ नेट ही आप क्वालिफाई करोगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो ये चीज हट गई है। आपको बहुत सारे चॉइसेस दे दिया गया है, मींस फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। आप यूजी डिग्री प्लस पीएचडी करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, पीजी डिग्री विथ 55% प्लस नेट स्लेट और सेट क्वालिफाई करने के बाद भी बन सकते हो। प्लस अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हो, मतलब कि आपकी जो भी डिग्री किया है वो प्रोफेशनल में आता है, नॉन प्रोफेशनल में नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यही है कि हाँ पीएचडी के बिना और नेट के बिना भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते, नो, ओनली फॉर प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग हो गया, ओके, या एमटेक करते हो जो प्रोफेशनल है, या फिर कोई भी ऐसे आपने प्रैक्टिस करी है, मान लो कि आप कहीं के सीईओ हो तो वहां पर आपने प्रैक्टिस करी, आपको नॉलेज है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने कोई भी प्रैक्टिकल चीजें या ट्रेनिंग सीखी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ये इन्होंने बोला है। तो बहुत सारी क्राइटेरिया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन नेट कहीं नहीं गया है, नेट से भी बनोगे, नेट जो था वो है ही, इसके एड ऑन हो गई हैं। आप पर चॉइस होता है कि आप क्या चूज करते हो, आप क्या क्वालिफाई करते हो, और फिर उसके बाद आप टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, कि ये चीज है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि नेट से भी बन सकते हैं, यहीं पर यही समझ आया ना कि नेट से भी बन सकते हैं और पीएचडी से भी बन सकते हैं, मतलब दोनों से हम कर सकते हैं। अब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पीएचडी करें या नेट करें। तो देख लीजिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, अगर आपको किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपकी फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, ओके, तो आप जाइए पीएचडी। या आप चाहते हो कि मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए एकेडमिक में, मतलब हाई एकेडमिक ग्रोथ चाहिए एकेडमिक के फील्ड में, या रिसर्च करना चाहते हो, कुछ नया चीज इन्वेंट करना चाहते हो, कुछ नया चीज लेके आना चाहते हो, कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, किसी को लगता है ना कि हम मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे कुछ इन्वेंट करना है, रिसर्च करना है, तो आपकी अगर ये चॉइसेस है ना, तो आप पीएचडी में जाओ, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म लगेगा, ओके, लॉन्ग रन में ये सक्सेस मिलेगा। अब कोई भी चीज है आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा वो गेन मिलेगा, उसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको बहुत ये है, आपकी चॉइसेस है कि हाँ मुझे एकेडमिक में बहुत अच्छा करना है, ये कुछ नया कुछ खोजना है, मुझे पढ़ाना नहीं है, पहले मुझे रिसर्च करना है, फिर मैं जाके बाद में देखूंगा या देखूंगी पढ़ाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बीच में आप नहीं छोड़ सकते। आपको 4 से 5 साल मतलब कि मिनिमम तो इतने लगेंगे ही लगेंगे, तो ये याद रखिएगा। तो पीएचडी आपका पीएचडी तब आप कर सकते हो, ये है। अब आती है नेट। तो नेट क्या है स्टूडेंट, ये टीचिंग मतलब बिल्कुल फास्ट ट्रैक पर कर सकते हो, नेट क्वालिफाई करो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर आती हैं जो कि हाई पेइंग जॉब है, उसमें भी आप बैठ सकते हो, या फिर प्राइवेट और पब्लिक जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में वो एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आपको इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, अगर हम यूजीसी के रूल की अकॉर्डिंग देखें, नेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ये है। लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब अब अपने टाइम देते हो 6 से 12, मतलब कि अगर 1 साल भी आप इसको दे सकते हो, इसमें आपको 5 साल देना होगा, फिर जाके आप बनते हो, राइट, ये है। इसमें आपको फास्ट चाहिए कि हाँ मुझे कम समय में सक्सेस चाहिए, तो 1 साल भी अगर दे और मिनिमम 6 मंथ भी आप देते हो तो आपको रिटर्न मिल जाता है, आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट, ये है। तो ये है, तो अब ये हो गया पीएचडी करते हो और नेट करते हो, तो ये चीज होती है। अब बोलोगे मैम ये बताओ कि हम क्या करें, आप सजेस्ट करो, तो ये मेरी सजेशन होगी, आपकी मर्जी है, आप क्रिटिकली एनालाइज करो और सोचो कि हाँ मुझे क्या करना है। आसपास एनवायरनमेंट देखो, अपनी सबकी सिचुएशन अलग होती है, ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये है। तो अगर आपको जल्दी चाहिए है ना, टीचिंग में जल्दी कैरियर चाहिए, तो आप नेट करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए और आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, एकेडमिक फील्ड में बहुत करना है, तो आप पीएचडी करें।
फिर मैं आपको बोलना चाहूंगी, मेरी सजेशन यही है कि पहले आप नेट क्वालिफाई कर दो, क्योंकि एक हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। जब जिंदगी में कुछ भी नहीं होता ना तो बहुत डर लगता है, एग्जाइटी होती है, तो सबसे पहले आप नेट क्वालिफाई कर लो। ओके, नेट में आपकी क्राइटेरिया भी होती है कि आप पीएचडी, नेट, यूजीसी आपका नेट होता है, और फिर क्या होती है जेआरएफ होता है, ठीक है, ये भी है। तो पहले यही बोलूंगी कि आप नेट का एग्जाम दो, नेट आपके पास होगा, ठीक है, और फिर आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फिर आप पीएचडी कर लो, ठीक है। पहले आप नेट में कि आपका बैकबोन हो, मतलब बैकबोन हो, प्लान ए आप कर सकते हो नेट, और प्लान बी आप कर सकते हो पीएचडी, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी कर लिया है, और पीएचडी में फिर आप अपना एनरोल कर लो, ये है। और यूजीसी नेट तो देना पड़ेगा, यूजीसी नेट तो देना होगा, क्योंकि आपको उसमें आपका जो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए, या नेट के लिए, या जेआरएफ के लिए। तो अगर पीएचडी आप करते हो तो नेट के बाद भी आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं, और जेआरएफ के बाद तो मिलता ही है, तो जेआरएफ बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप 1 साल देते हो ना स्टूडेंट, तो जेआरएफ अगर आपका निकल जाता है तो बहुत मजे से आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो आराम से। तो यूजीसी नेट वेरी इंपॉर्टेंट है, यही मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। और आप अपना प्लान, ये मेरी सजेशन, प्लान ए आप नेट रखो, और प्लान बी अपना पीएचडी रखो। नेट क्वालिफाई कर लिया, उसको अपने सर्टिफिकेट रख लो, अब उसको एक्सप्लोर करना है तो वो कर लो। मान लो कि कभी आप यूजीसी नेट देते हो और सिर्फ पीएचडी ही आ जाता है, तो आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद फिर तैयारी करके नेट भी दे सकते हो, ये भी कर सकते हो, राइट, ये है। तो यहाँ पर ये देखा है हमने कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, तो आप भी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, चॉइस करें, बायस आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी इनिशिएटिव और जो भी कंफ्यूजन है ना हमारे माइंड में, वो सब सॉल्व होगा कहाँ पर, ज्ञानम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जाएगा, और कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, या आपका नंबर मिल जाएगा, वो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। ऑलराइट स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।